यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लवकुश सर लेके चलता हूँ मैप कैसे भरें। आपको दो मॉडल पेपर देंगे, उन दोनों मॉडल पेपर में से आपको मैप भरने का तरीका बताएंगे और उनको आप देखेंगे और वहाँ से यहाँ पर दो मॉडल पेपर दिए गए हैं मानचित्र का, ठीक है। और मानचित्र से बनने वाले क्वेश्चन और 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इसको भरना हमें किस टाइप का है, 5 नंबर के इतिहास का होगा, 5 नंबर का भूगोल का होगा। तो ये आपका 29 नंबर दिया गया क्वेश्चन, दो मॉडल पेपर हैं, दोनों से देखेंगे। और नाम और चिन्ह फिक्स सहित भरने पर आपको तब आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, आधा बटे आधा मतलब, ठीक है। तो ये है मैप इंडिया का, इस टाइप को आपको पेपर में मिलेगा। और ये है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में भारत में दिए गए रेखाचित्र मानचित्र में को 0 प्लस बिंदु, ठीक है, ये जो दिया गया है क्या, 0 प्लस बिंदु, इस चिन्ह द्वारा हमें दर्शाना है। सही नाम और अंकन के लिए आपको आधे आधे अंक निर्धारित किए गए। कितना कितना सही, यदि आप नाम लिख देंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और सही स्थान लिख देंगे तब आधा नंबर मिलेगा। टोटल जाके 1 नंबर मिलेगा। 5 नंबर के आपको इतिहास में होंगे और 5 नंबर के भूगोल में। तो वह स्थान जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह है आपका कितने नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये हुआ था मद्रास में, और मद्रास को बोला जाता है चेन्नई, मद्रास को बोला जाता है चेन्नई। अब इसको हम देखते हैं किसमें, मैप में देखते हैं। मैप में हमारा मद्रास मतलब चेन्नई कहाँ पर पड़ेगा, तो चेन्नई मद्रास समुद्र किनारे स्थित है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तमिलनाडु पर बिल्कुल पड़ेगा, तमिलनाडु पर। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मद्रास, इसको पहले मद्रास बोला जाता है, वर्तमान में चेन्नई है। तो मद्रास और चेन्नई, यहाँ पर 0 और बिंदी लगा के भरना था, और इसको हमने क्या कर दिया, भर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो वो स्थान है दांडी। और दांडी पड़ता कहाँ है भाई, तो ये दांडी पड़ता है आपका गुजरात में। तो गुजरात की स्थिति यहाँ पर है। ये जो कोना निकला हुआ है वो कौन सा राज्य है, गुजरात का। तो यहाँ पर लिख देंगे दांडी, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। ये दांडी गुजरात में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, ये क्वेश्चन है। और ये भी कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का। तो अमृतसर, अमृतसर पड़ता कहाँ है, तो अमृतसर आपका पंजाब में है। तो इसको मैप में देखेंगे कहाँ पर, तो गुजरात के आगे नहीं जाएंगे, मिल जाएगा क्या आपका राजस्थान, राजस्थान के आगे पंजाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी पंजाब, अमृतसर, अमृतसर में हो जाएगा, ये पंजाब में पाया जाता है। तो इस टाइप आप क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ये हुआ था चंपारण। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। तो इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगी बिहार की स्थित, ये राज्य बिहार में पड़ता है। तो ये बिहार, चंपारण है बिहार में, ठीक है। फिर आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, पांचवा, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में। और ये पड़ता है पाकिस्तान में, भारत के मैप में नहीं है, भारत के मैप के बाहर है। इसको आप भारत के मैप के अंदर ना भर देना, भारत के जम्मू कश्मीर के जस्ट बगल में भरना है इसको,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लाहौर। लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं खंडखा। खंडखा में आपको भूगोल के क्वेश्चन दिए गए हैं। भूगोल दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में, ठीक है। ये हो जाएंगे आपको 29 का खा। अब 29 का खा देख लेते हैं हम। 29 का खा कितने, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं कि दिए गए भारत में रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक अभ्यारण्य चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। तो आप पश्चिम बंगाल का एक कोई अभ्यारण्य लिख सकते हैं, और उसको प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कोष्टक का प्रयोग करना है। तो अभ्यारण्य है क्या, बल्लभपुर, ठीक है। और इसको हम बल्लभपुर, पश्चिम बंगाल आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के जिस्ट एक बंगाल देश है, उसी के आधा डिवाइड है पश्चिम बंगाल भी। तो ये भारत में है, ना कि बाहर है। तो ये हो जाएगा बल्लभपुर। और इसको हमें दर्शाने के लिए कोष्टक का प्रयोग कर, मतलब वर्ग स्क्वायर का प्रयोग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम लिखना है। तो हमें त्रिभुज ट्रेंगल द्वारा प्रदर्शित करना है इसको। तो आप कोई भी बंदरगाह लिख सकते हैं। चेन्नई हो गया, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो आपको इसको प्रदर्शित करने के लिए, तो चेन्नई कहाँ पर स्थित है, अभी जस्ट बताया गया था, ये तमिलनाडु पर स्थित है। और इसको ट्रेंगल के रूप में लिख देंगे और नाम भी लिख देंगे चेन्नई, चेन्नई फोर्ट। फिर आ जाते हैं राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला जिसको डबल ट्रिंगल के रूप में पहाड़ी के टाइप बना हुआ है, इस हमें लिखना है। तो अरावली है, ठीक है, कौन सा है, अरावली। तो इसको हमें राजस्थान पता है ना, पंजाब के नीचे राजस्थान है, गुजरात के ऊपर है। तो इसको लिख देंगे क्या, इस चिन्ह बना देंगे और लिख देंगे क्या, थर्ड नंबर डाल के अरावली, अरावली हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं। उड़ीसा का एक लौह अयस्क चिन्ह द्वारा यह नाम सहित इसको क्या हमें प्रदर्शित करना है। चिन्ह देख लो किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है, 0 है और अंदर 3 बिंदियां, यही चिन्ह हमें बनाना है, ठीक है। तो मयूर भंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक लौह अयस्क का नाम लिखना था। तो उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, ये आपको पश्चिम बंगाल के पास मिल जाएगा उड़ीसा, ठीक। तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा मयूरगंज, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका आपका 29 का खा का। नर्मदा नदी पर एक बांध चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। ये जो बांध दिया गया है तो सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, नर्मदा नदी पर, और इसको हमें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इसको लिख देंगे, इसको लिख देना है हमें, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना था, बांध के टाइप में डबल बांध बनाने थे। तो ये हो गया आपका भूगोल के क्वेश्चन। सेम इसी टाइप का नेक्स्ट एक मॉडल पेपर और देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में भारत के दिए गए रेखा चित्र को चिन्ह के द्वारा दर्शाइए और नाम व सहित अंकन करके लिखिए। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्या हुआ था, मद्रास और चेन्नई। बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसको फिर से वैसे ही हमें क्या करना है, दोबारा रिपीटेड करना है। चेन्नई हमने बताया था कहाँ पर है, ये है, ये हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। मद्रास आगे देख लेते हैं, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया।
अब है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो इसको फिर से, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। अमृतसर पड़ता कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको फिर से हम भर देंगे। पंजाब हमने बताया था राजस्थान के ऊपर है, यहीं पर पंजाब। ये हो जाएगा आपका अमृतसर, और ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन किसने? महात्मा गांधी ने नागपुर में किया था। नागपुर पड़ता कहाँ पे है? तो नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र नीचे पड़ता है, और जस्ट उसके नीचे गोवा पड़ता है। फिर वह जनपद जहाँ चौरा चोरी कांड हुआ था, तो ये आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो इसको कैसे भरेंगे? यहाँ पर उत्तर प्रदेश भर देंगे, ये हो जाएगा नेपाल के जस्ट नीचे आ जाएगा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चौरा चौरी। ठीक है, इसको इस टाइप हम लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वह स्थान जहाँ नील की खेती करने पर किसानों का आंदोलन हुआ था, तो ये भी क्या है? चंपारण, बिहार में है। यहीं पर आंदोलन हुआ था, तभी महात्मा गांधी गए थे। तो जस्ट उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार पड़ जाता है, तो इसको प्रदर्शित कर देंगे बिहार, चंपारण, बिहार लिख देंगे और चंपारण लिख देंगे। ये प्रदर्शित हो गया इसका, बिहार और चंपारण। ठीक है, तो ये 9 का ए हो गया। अब आगे आ जाते हैं 9 का बी। फिर ये भूगोल है। ठीक है, रेखा चित्र मानचित्र में है, और पहला क्वेश्चन है नेशनल कार्बेट पार्क। फिर इसको हमें स्क्वायर के अंदर प्रदर्शित करना है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो नेशनल कार्बेट पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेशनल जिम पार्क, सॉरी, उत्तराखंड में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद ये उत्तराखंड में चला गया है। उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट हो गए थे, तो जिसका एक नाम है उत्तराखंड और दूसरे का उत्तर प्रदेश। आगे है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। अभी था आपने कौन सा तट देखा था? पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह का नाम लिखना है, और इसको आप त्रिभुज के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो गुजरात लिख सकते हैं, और बम्बई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कांडला हो जाएगा, गुजरात पर स्थित कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात पर। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए, नाम सहित भी लिखना है हमें, तो इसमें नाम लिखना है। देखते हैं इसको, तो ये यहाँ पर ये जो प्रदर्शित किया गया है, ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की जस्ट दूसरी परत को। ये है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, तो गुजरात की राजधानी क्या है? ईटानगर, सॉरी, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, सॉरी, ईटानगर तो है, उसकी हो जाएगी अरुणाचल की, ये है गांधीनगर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बोकारो, ठीक है, कोयला, ये झारखंड में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5वां था और ये कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए मैप के। तो मैप के आपको क्वेश्चन हमें इस टाइप से करने हैं, कोई भी पेपर आए जो भी होगा